अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, उसमें हम डालेंगे कीमा। कीमा है तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर हम इसमें डालेंगे दाल। हाफ के जी कीमे में आप डालें एक प्याली दाल और फिर इसमें डालें पानी। पानी इतना हो कि ये दाल और कीमा अच्छी तरह से गल जाए। जी, इतना पानी काफ़ी है कि ये इसमें डिप हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक एज योर टेस्ट, जितना आप डालना चाहें। मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने सब एक जगह से पीस लिया है, एक जगह करके, क्योंकि फिर इसको जब हम ब्लेंड करेंगे तो ज़रा आसानी रहती है। लेकिन मैंने इसमें डाले हैं दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा 2 से 3 तेज़ बे लीफ, ज़ीरा और बड़ी इलायची। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह करके मिक्स कर ली हैं और अब पीस के मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें चली गई। अब मिर्च, आप कुटी मिर्च भी ले सकते हैं, मेरे पास सूखी मिर्च है तो ये मैंने कोई 7 से 8 सूखी मिर्च ली है, सूखी लाल मिर्च। और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने एक जगह कर दिया है, पैन में डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे बॉईल। इसको मिक्स करें। तो इसमें हमने नमक डाला है, सूखी मिर्च डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और गरम मसाला है, चने की दाल और कीमा। हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा कीमा है ये। अब हमें वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। फिर जब बॉयल आ जाएगा तो इसको हम मीडियम आंच पे गलने रखेंगे। फिर जब तक ये गलेगा उसमें तकरीबन 45 मिनट्स तक लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब बॉयल आ चुका है। अब हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे क्योंकि इसमें मैंने चने की दाल यूज़ की है तो उसको ज़रा गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये 45 मिनट्स के लिए हम इसको ढक कर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब कबाबों का कीमा रखे हमें 45 to 60 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं कि इसका पानी कहाँ तक पहुँचा। पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन हमें इतना पानी भी नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अभी आप इसको 10 मिनट्स के लिए और फुल फ्लेम पर रखें ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। वैसे इसका चने की दाल और कीमा और सारे मसाले अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ पानी ड्राई होने का वेट करना है। तो फ्रेंड्स, हम पानी खुश्क होने का वेट कर रहे थे। अब मैं इसको 5 मिनट्स बाद दोबारा देख रही हूँ और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है ये। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ब्लेंड करें। अब इसको ब्लेंडर में निकाल लिया है कीमे को। अब हम ब्लेंडर ऑन करते हैं। कीमा पेस्ट चुका है ब्लेंडर में अच्छी तरह से। ये बिल्कुल अच्छी तरह से दाल और कीमा और सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो मैंने इसको बाउल में निकाला और इसके बाद हमें इसमें मिक्स करने के लिए चाहिए पुदीना, धनिया और फाइन चॉप्ड प्याज। तो ये एक छोटी प्याज है और थोड़ा ये धनिया है और पुदीना, मिंट। तो इसके बाद हम इसको इसमें शामिल करेंगे। इसमें हरी मिर्च भी डलती है, अगर आप हरी मिर्च डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक कटी हुई। और मेरे पास लेमन जूस है रेडीमेड, तो मैं इसमें थोड़ा वो भी ऐड करूँगी टेस्ट के लिए।
तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप फोर्क ले लीजिए, फोर्क से अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और अब हम इसमें डालेंगे एग। ये अंडा मैंने इसमें डाला है। अब इसको आप हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से मिक्स करें। लेकिन एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना होता है कि जब आप कबाब बनाएं तो आप फ़ौरन से इसको फ्राई नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखें ताकि ये सेट हो जाए, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर ये बिल्कुल रेडी हैं और आप फ्राई करके कर सकते हैं इसको। अब जो कीमा था वो हमने 1-1.5 घंटा फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। उसके बाद मैंने अब इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं इस तरह से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब जो कीमा हमने फ्रिज में रखा था तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने उसको निकाल के अब उसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम उसको फ्राई करेंगे। तो पैन में आपने ऑयल लेना है, तो इस तरह से रखें। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, बस हल्का सा कि ये हल्के फ्राई होते हैं। तो हमने डीप फ्राई नहीं करना है, तो थोड़ा ऑयल चाहिए। एक तरफ से ब्राउन होने के बाद मैं इसको पलट रही हूँ। तरह से हम इसको पलटेंगे। और दोनों साइड्स होने पर इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको डिश आउट किया है और सर्व किया है सैलेड के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक देते रहें। आपका फीड बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे जल्दी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।